गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मेरे द्वारा अभी धातु रूप पिछले दिनों में पढ़ाया गया, उसके बाद आज हम उपसर्ग और प्रत्यय प्रकरण इसके विषय में लास्ट ये चैप्टर है आपके सिलेबस का, इसके विषय में जानेंगे। और वीडियो तो मैं अपलोड के साथ साथ वीडियो तो आप देखेंगे, फिर उसके साथ साथ मैं रिवीजन भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा, ठीक ना। तो उपसर्ग और उपसर्ग प्रकरण, तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कैसे कहते हैं, ये देखेंगे। वे शब्द जो किसी धातु या संज्ञादि शब्दों से पूर्व माने कि पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन कर देते, माने कि वे शब्द जो धातु या संज्ञा के शब्दों के आगे लग करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि है गच्छति मीन्स जाता है, तो यहाँ पे आगच्छति हो गया आता है, तो इसमें आ उपसर्ग लगने पर अर्थ बदल गया। गच्छति जाना हो गया, अब उसमें अगर हम आ लगा दे रहे हैं आगच्छति तो आता है, तो ये अर्थ को परिवर्तन कर दिया, ठीक ना। तो ये आपके उपसर्ग आ उपसर्ग है। तो संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग माने गए हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, दूर, वी, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। तो इसमें से कुछ ही आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसे संक्षेप में इन उपसर्गों का उदाहरण ऐसा है, जैसे प्र उपसर्ग लगने से क्या होता है, प्रगति, प्रकृति, प्रबल, प्रभाव, प्राचार्य। परा पराजय, पराधीन, पराक्रम, पराभव। अप अपहरण, अपकार, अपशब्द, अपमान। सम समृद्धि, संगति, संस्कार, संतोष। अनु अनुकूल, अनुसरत, अनुस्मरत, अनुचरति। अव अवतार, अवनति, अवज्ञा, अवगुण। निस या निर निस्तेज, निस्संदेह, निराधार, निर्धन, निर्बल, ठीक ना। दूर दुष, दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुरात्मन, दुराचार, दुर्गुण। वि से विचित्र, विजय, विशेष, विज्ञान। आ आगमन, आजन्म, आमरण, ठीक ना। नि निधन, निवृत्त, निधान। अधि अधिकार, अधिपति, अधिकरण। अप या अति से अभिधान माने ढक्कन होता है। अपहित, अतिरिक्त, अत्यधिकम, ठीक ना। सु से सुकुमार, सुपुत्र, सुगम, सुयोग, सुपात्र। उत या उद से उद्घाटन, उद्भव, उत्थानम। अभि अभिमान, अभिज्ञा, अभिष्ट, ठीक ना। प्रति प्रतिवादी, प्रत्येकम, प्रतिध्वनि। परि परित्याग, परीक्षा, परिपूर्ण। उप उपवनम, उपकथा, ठीक ना। तो ये आपके क्या हो गए, उपसर्ग हैं। तो इसमें आप इनके विषय में समझ गए कि ये किसी भी संज्ञा शब्द या तो धातु के सामने लग करके उनके अर्थ को बदल देते हैं, तो वही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का वाक्यों में प्रयोग, जैसे कि यहाँ पे देखो कि आ, तो बालः आगच्छति, आ प्लस गम लगा ना, आ प्लस गम आगच्छति हुआ। सुयोग्य है माने सु प्लस योग्य शब्द, और गम यहाँ पे धातु। क्रोधात् मोह संभवति, सम और प्लस भू, भू माने भू धातु। अत्र एकम उपवनम अस्ति, उप प्लस वनम, तो वनम जो शब्द है ये शब्द है संज्ञा शब्द है, ठीक ना, और उप लग गया। रामा दिल्ली नगरे निवसति, तो नी प्लस वस। तो ऐसे रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि जो बोल्ड अक्षर हैं, मोटे अक्षर हैं, वो जैसे लगे रहेंगे। तो रामा दिल्ली नगरे निवसति मान लो कि मैंने दिया, तो इसमें कौन सा सॉरी इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो नी उपसर्ग। उपवनम में कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग, ठीक ना। ऐसे रहेंगे। आगे हम देखते हैं प्रत्यय प्रकरणम। प्रत्यय प्रकरण में कत्वा तुमुन, ये दो अभी हमको फिलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक ना। क्या, कत्वा और तुमुन। देखो कि सुबंत और तथा तिगंत के अतिरिक्त संस्कृत में कृत तथा तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय धातु तथा तद्धित संज्ञा शब्दों में होते हैं, ठीक ना। कृत जो होता है वह धातु में लगता है, और तद्धित जो होता है वह संज्ञा शब्दों में लगता है। तो अभी हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। तो पहले हम कृत्वा, लेप, जो कत्वा, लेप, ये दो एक ही होते हैं, और तुमुन, ये तीन बस प्रत्यय को हम ध्यान देंगे। तो इसमें देखो कि कत्वा प्रत्यय में बोला गया कि जब दो क्रियाएं आगे पीछे हों, कितनी, दो क्रियाएं,
एक आगे हो एक पीछे हो, तथा उनका कर्ता एक ही हो। उनका कर्ता की कौन हो? एक ही कर्ता हो। तो एक वाक्य में पहली क्रिया के साथ कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक ना। इसमें कत्वा पहली जो धातु रहेगी उसमें कत्वा प्रत्यय लगा दिया जाए। जैसे है सह विद्यालयम गच्छति पश्चात सह पठति, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि पठति और गच्छति ये दो क्रियाएं हैं, कर्ता एक ही है कि वह विद्यालय जाता है और बाद में वह पढ़ता है, ठीक ना। पश्चात पढ़ सह पठति वह पढ़ता है। तो इसका उत्तर मतलब कि जब हुआ इसमें कत्वा प्रत्यय लगा तो सह विद्यालय गच्छत के स्थान पे क्या लगा? गत्वा लग गया। तो जो कत्वा का त्वा ये शेष रहता है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा कि कत्वा का जो त्वा है वह शेष रहता है, ठीक ना, और बाकी हट जाता है। तो स गत्वा, गम प्लस कत्वा तो गत्वा हो गया, क्री प्लस कत्वा तो कृत्वा, पठ प्लस कत्वा तो पठित्वा, ठीक ना। ये यहाँ पे लग जाएंगे। तो स विद्यालय में गत्वा पठति, वह विद्यालय जा कर के पढ़ता है। तो यहाँ पे करके के योग में आपका कत्वा प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे गत्वा कृत्वा पठित्वा में क्रमशः गम क्री तथा पठ धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ध्यान रहे कत्वा का त्वा शेष रहता है। चौथे उदाहरण में आरूह्य में लेप का यह शेष हुआ है। यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पे लेप हो जाता है। तो ये ध्यान में आपको देना है कि यदि धातु जो है उसके पूर्व कोई उपसर्ग हो, उसके पूर्व कोई अगर उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पे कत्वा के स्थान पे लेप हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे निम्नलिखित धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर वाक्य जैसे दृश्य वच लिख दा, तो इनके मतलब कि हो जाता है जैसे देखो दृष्टवा उक्त्वा दत्वा, ये आपका हो जाता है, ठीक ना। अगला है तुमुन प्रत्यय, कत्वा लेप हो गया। समझ में आ गया कि अगर लेप का जो प्रयोग होता है कि अगर कहीं धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पे लेप प्रत्यय लग जाएगा, और अगर उपसर्ग नहीं लगा है तो वहाँ पे कत्वा प्रत्यय रहेगा। तुमुन प्रत्यय जहाँ कर्ता के लिए भविष्य में की जाने वाली किसी क्रिया का निमित्त वर्तमान में दूसरी क्रिया हो, वहाँ धातु के साथ तुमुन लगाकर भविष्य की क्रिया का निर्देश दिया जाता है। जैसे कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, स पठितुम विद्यालय, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे माने के लिए के योग में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे स विद्यालय गच्छति स तत्र गत्वा पठिष्यति, तो एक ही वाक्य में बन जाएगा। इनके एक वाक्य बनेगा कि स पठितुम विद्यालय गच्छति, कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, कि वह विद्यालय जाता है, वह वहाँ जाकर पढ़ता है या पढ़ेगा, ठीक ना। तो गत्वा पठिष्यति, तो यहाँ पे एक शब्द बना कि स पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। के लिए के योग में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसी तरह निम्न वाक्य को देखें, स पूजाम कर्तुम क्री प्लस तुमुन, ठीक ना, क्रेतुम क्री प्लस तुमुन, ठीक ना। वो उसका क्री था, इसका क्री प्लस तुमुन, पितु आज्ञा पाले तुम पाल प्लस तुमुन, तो तुमुन का सिर्फ तुम शेष रह जाता है। यह जब जो कि आप देख रहे हैं नीचे तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रह जाता है। तो पठितुम क्रेतुम, ठीक ना, भवितुम, ठीक ना, ये सब ये तुमुन प्रत्यय में होते हैं। तो बच्चों ये आपका तुमुन प्रत्यय, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं इसके विषय में, ठीक ना। और वही बात है यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का भी है, लेप प्रत्यय, ठीक। उसके बाद उपसर्ग को भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर के इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों आपका ये हो गया। मैं आपको रिवीजन जो है वो पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप में मैं सेंड करवा दूंगा क्लास टीचर के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।